Guys, finally reached So Moriri. Wow, it's looking so beautiful. Hello guys, welcome to the new vlog. As you saw in the previous vlog, we are on our way to So Moriri. We have just crossed Kaksangla, which is one of the highest passes in India, and यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा थी एंड ऑक्सीजन लेवल वाज रियली लो, सो सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुके. सो मोरीरी के रास्ते में आपको बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स दिख जाएंगे. दिस वन इज़ कॉल्ड मिरपाल सो एंड जस्ट लुक एट इट गाइस, कितनी सुंदर लेक है. वी आर रियली ऑन अ रोड ट्रिप. हमारा जहाँ मन करता है वहीं रुक जाते हैं. अभी हम कहाँ बैठे हैं? ऐसी रोड के किनारे बस बैठ गए हैं और खा रहे हैं कुछ और वेट कर रहे हैं कि प्लीज थोड़ी सी धूप हो जाए. और यहाँ कोई ढाबा वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है. अभी तक हम 80-90 किलोमीटर आ गए, हमें कुछ नहीं मिला है. तो आगे देखते हैं. मुझे लग नहीं रहा अभी यहाँ पे थोड़ा सा LAC पास में है, तो कोई गाँव होगा पास में, तो शायद हमें अगले 60 किलोमीटर तक कुछ ना मिले. थैंकफुली हमारी जो कार है वो फुली लोडेड है खाने के सामान से, तो हम बस वही खा के अपना गुजारा कर रहे हैं. हाँ. ये रोड बॉर्डर के काफ़ी पास है, प्लस काफ़ी ऑल्टीट्यूड पर है, इसीलिए आसपास ना कोई गांव है और ना कोई ढाबा. इनफैक्ट चुशुल से माहे तक, विच इज़ ऑलमोस्ट 80 to 90 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच, यू विल नॉट सी अ सिंगल सोल. इनफैक्ट हमें सामने से आती हुई भी कोई कार नहीं दिखी. प्लस यहाँ की ड्राइविंग काफ़ी ख़तरनाक है. द टर्न्स आर रियली शार्प एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. इस रोड पर लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है, सो इन केस ऑफ बैड वेदर कंडीशंस दिस रोड इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. मोर ओवर इस पूरे रास्ते पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, सो आप जब भी यहाँ पर आए इन सब बातों का ध्यान रखें. आई वुड से ओनली कम इफ़ यू आर इन ग्रुप. इफ़ यू आर अलोन यू कैन स्किप दिस रोड. This is one more lake called Yei So. Nature is so pure and untouched here, and after every turn, the view just changes. गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड माहे, जो कि एक छोटा सा गांव है, और यहाँ पर पुलिस की चेक पोस्ट भी है जहाँ पे आपका पास जो है वो चेक होता है. तो इसी जगह पर एक बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ से हमने अभी चाय और मैगी ली है. एंड लिटरली आफ्टर सो मैनी आवर्स एंड सो मैनी किलोमीटर्स हमें कोई दिखा, तो वी वर फीलिंग सो गुड अबाउट इट. अभी खा पी के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है.
यहाँ से सोमरोरी अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स दूर है एंड गूगल के अकॉर्डिंग हमें 2 घंटे लगेंगे। अभी अराउंड 4:30 हो रहे हैं, तो 6:30 7 o'clock तक वी विल बी रीचिंग सोमरोरी। जैसे ही आप माहे क्रॉस करोगे, जो रोड की कंडीशन है वो कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि ये रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। सो मोस्ट ऑफ द रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ये जो रास्ता है ये मनाली को आगे एक लिंक रोड है, वहाँ पर जोड़ता है। ये मनाली के हाईवे पे जाके जोड़ देगा। हम इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें सोमरोरी जाना है। कल हम मनाली जाएंगे तो हम ये रास्ते पर वापस आके फिर इधर मनाली के लिंक रोड पर आएंगे। सो दिस इज़ द जंक्शन। द टेरेन हेयर इज़ सो ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा है कि किसी डेजर्ट एरिया में आ गए हैं। स्पेशली अभी शाम है, सो सनलाइट जैसे पहाड़ों पर पड़ रही है। इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। This is another beautiful lake that came on our way towards Somoriri. Trust me, this whole journey in itself feels so fulfilling. It's a unique experience which I think everyone should have once in their lifetime. सोमरोरी। हाँ, सोमरोरी रास्ता हाँ यही है। कौन सा? यहाँ जाओ, यहाँ ये जाओ। सीधा? ये सीधा? ये नहीं, ये वाला नहीं जाता। ये तो पुराना है, ये नया वाला ये। अच्छा अच्छा, ये रोड सीधी जानी है। सीधा भी ये नया वाला है। अच्छा अच्छा। As you move forward, रास्ता एकदम कच्चा हो जाता है, बट वी कुड सी अ रोड इन पैरेलल, जिस पे जाने का रास्ता जो था वो टूटा हुआ था। सो हम कंफ्यूज हो गए कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। इसीलिए हमने एक लोकल से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो कच्चा वाला रास्ता है यही नया रास्ता है। सो जैसा मैंने बताया कि रोड्स आर मोस्टली अंडर कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर भी जो रोड है दैट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन एंड आगे अब सोमोरिरी तक ऐसा ही कच्चा रास्ता था। यू विल रीच एट दिस पॉइंट। हमारी तरह अच्छी रोड की तलाश में मुड़ मत जाना, दोबारा से वापस आना पड़ेगा। यू नीड टू गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर। Guys, finally reached Somoriri. Wow, it's looking so beautiful. Guys, we have finally made it to Somoriri. शाम के 7 बज रहे हैं। अभी हम गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं। यहाँ पर आने का रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द गेस्ट हाउस इन विच वी आर स्टेइंग. पूरी की पूरी लेक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैंगोंग लेक बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पैंगोंग लेक और सोमरोरी जो लेक है वो सेम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इज़ इट इज़ एट अ हाइट ऑफ मोर देन 15,000 फीट, जिसकी वजह से यहाँ का जो वेदर है, यहाँ पर जो ठंड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ा सा चिली है यहाँ पर. सेकेंडली अगर आप यहाँ पे मौसम देखें तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे का बादल बिल्कुल जो लेक है उसके साथ मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक डिफरेंट सा आपको एक्सपीरियंस देता है. ऐसा लगता है कि बादल और लेक आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ तक आने का रास्ता. इफ़ यू लव ऑफ रोडिंग, इफ़ यू लव ड्राइविंग, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू. ट्रस्ट मी, यहाँ पर आने का रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ही कच्चा है. सो इफ़ यू लव ऑफ रोडिंग you can surely come here. Just look at that guys. It seems like जो clouds हैं वो बिल्कुल लेक के साथ चल रहे हैं. पीछे के पूरे माउंटेन्स एकदम क्लाउड्स में ढके हुए हैं एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल. गाइज, दिस इज़ आवर स्टे फॉर टुनाइट. दिस इज़ आवर warm and cozy bed. Then we have a sitting space, an extra bed, a decent sized washroom, and then the most beautiful part is the view. Look at it. I can see the whole lake from here. Wow. Guys, we are done with our dinner. यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है, सर्विस भी अच्छी है and the people here are really sweet. I really love their whole experience here. And guys, इस vlog में बस इतना ही. If you are liking this series, please make sure that you are subscribing to my channel and pressing that bell icon so that you are always notified whenever I put up a new video. And I'm also creating a lot of content on Instagram, so make sure that you are following me there as well. See you next time. Bye bye.